अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप टीवी के स्पोर्ट्स शो लग पता जाएगा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल के जबरदस्त मुकाबले हुए 7 मैचेस हो चुके हैं जो आपने देखे होंगे। आज और कल पीएसएल में आराम का दिन है, खिलाड़ी अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और ये अच्छा मौका है फैंस के लिए भी जिन्होंने बड़े कांटेदार मुकाबले देखे और आई एम श्योर उनकी हार्ट पल्पिटेशन बहुत हाई हो गई होगी, वो भी अपने आप को रिलैक्स कर रहे होंगे। लेकिन हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं होंगे, हमने ये मौका गनीमत जाना और आज के और कल के प्रोग्राम्स में हम पीएसएल के मैचेस का एनालाइज करेंगे। ग्राउंड के अंदर और बाहर क्या हो सकता है ये आपको लग पता जाएगा अगर आप हमारा शो देखते रहेंगे। और मेरे साथ मौजूद होंगे सलमान भट्ट। सलमान, 7 मैचेस हो चुके हैं अब तक, रिजल्ट्स व्यूअर्स के सामने हैं। रिगार्डलेस के जो रिजल्ट्स हुए, कुछ टीमें हारी कुछ जीती, मुकाबले बड़े जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, देखिए क्लोज मैचेस हुए, क्लोजली फॉट, लास्ट ओवर्स में भी गए, थ्रिलर्स भी हुए और एज यूजुअल लो स्कोरिंग की तरफ हम बहुत जल्दी आ गए। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी हम लो स्कोरिंग मैचेस पे आ गए हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न के दूसरे तीसरे ही दिन जो है पिच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें डबल पेस भी हो, बाउंस का भी डिफरेंस आ जाए और बैट्समैन जो है वो अपनी शॉट्स थ्रू द लाइन ना मार सके, क्योंकि T20 फॉर्मेट को जो है ना पिच ट्रू होनी चाहिए, तभी बैट्समैन अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस कर सकता है। सलमान, कुछ पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो 7 मैचेस के बाद क्वेटा सीम्स टू बी लीडिंग द रेस। 2 मैचेस के बाद उनके 4 पॉइंट्स हैं, वो टॉप पर है। बाकी टीमों के भी 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन जिस टीम का सबसे ज्यादा तस्करा हो रहा है, क्राउड फेवरेट भी कह सकते हैं, अपने ओनर की वजह से भी फेवरेट, लाहौर कलंदर्स, 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स और दे आर राइट एट द बॉटम। यस, अनफॉर्चुनेटली फॉर लाहौर अपनी जगह पे कायम है, चौथा साल है वही स्टार्टिंग में जो है वो इश्यूज़ हैं टीम के साथ और डिफरेंट इश्यूज़ हैं, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्वेटा ऑन द अदर हैंड, सब प्लेयर्स को पता है कि हमने खेलना है, एक बड़ी आइडेंटिफाइड 11 की टीम है विद नॉट मच ऑफ ए चेंजिंग, यू नो, कंडीशंस को बड़ी अच्छी तरह वो सरफराज जानता है, उस हिसाब से अपनी टीम पिक की हुई है और कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं। और उमर अकमल पे हमने बात की थी कि वो एक उन्होंने जो उसको खिलाया, मौका दिया, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट हमने देखा कि दोनों मैचेस में उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया और पहला मैच भी उसने जिताया और दूसरे में जहाँ पे टीम फंसी हुई थी वहाँ पे आके उसने बड़े इम्पैक्ट वाले 44 रन्स किए। सो क्रेडिट टू उमर अकमल एंड क्रेडिट टू द सिलेक्शन, जो भी उनकी टीम थी, जिस पैनल ने इसको लिया और उसने उनका जो प्रॉमिस था वो शो किया। अच्छा सलमान, लाहौर कलंदर्स तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक टीम जिसने अपना गैदर जो है वो एक्ट जो अपना गैदर किया है और मोमेंटम अप पकड़ता दिखाई दे रहा है, वो पेशावर ज़ल्मी है, जिन्होंने कल दूसरा मैच जो है खेला और उसमें कामयाबी हासिल की और उस कामयाबी के हीरो थे उमर अमीन, उनके ओपनर, और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुबई से लाइन पर। उमर, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त आपने इनिंग्स खेली, देख के बड़ा मज़ा आया। लग रहा था कि बहुत अरसे बाद उमर अमीन जो है वो अपने फुल कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई। वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल काफी टाइम के बाद मौका मिला अपने बैटिंग पोजीशन पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक तो टारगेट इतना स्टिफ नहीं था, इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं था, तो अर्ली ऑन का सिंपल सा एक प्लान किया हुआ था कि अर्ली ऑन थोड़ा सा कंज्यूम करेंगे, टाइम को जाके सेट होंगे, उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो जिसमें सक्सेसफुल हुआ। अच्छा उमर, सलमान भी कुछ आपसे पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक्सीलेंट नॉक उमर, ज़बरदस्त बारी ली है आपने और आई होप कि इंशाल्लाह आप इसको कंटिन्यू करोगे। जो हाईलाइट थी आपकी इनिंग की वो ये थी कि आपने टोटली क्रिकेटिंग शॉट्स पर रिलाई किया है, कोई इशू को फोर्स करने की जो बाकी लोग गलतियां कर रहे थे आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। सो माय क्वेश्चन इज़, थोड़ा सा रिफ्रेज करके इस दफ़ा, कि आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं डिफरेंट वेन्यूज़ पे, उससे अडेप्टेशन, जब जाहिर है आप कहते हो कि आप करते रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उससे फ़र्क पड़ा है, उसका एडवांटेज हासिल हुआ है आपको बाकी बैट्समैनों की निस्बतन? रात को आप खेल रहे थे तो लग रहा था कि ईजी है खेलना। जी बिल्कुल सलमान भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलता हुआ आ रहा हूँ और मुझे काफी सारा आइडिया वहाँ की पिचेस का भी, और अपने आप को मतलब हर दूसरा मैच तो हम लोग डिफरेंट वेन्यू पे खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें एज क्रिकेटर अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट पिचेज हैं, ट्रू पिचेस बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कोशिश आप कहें कि जी बहुत अच्छा फ्लैट ट्रैक है, नजर शायद फ्लैट आ रहा हो, लेकिन डबल पेस होता है, कभी लो बाउंस भी होता है, कभी बाउंस में भी इवननेस नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा वही चीज है कि एप्लीकेशन की बात है कि अपने आप को जल्दी कोई प्लेयर इस सिचुएशन में आके अडेप्ट करता है और अपने आप को अप्लाई करता है। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, आप भी अब उसका हिस्सा हैं। पहला मैच हारने के बाद क्या स्ट्रेटजी डिसाइड हुई और आगे जो मैचेस उसमें किस किस्म का कंपटीशन जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, पहला मैच जब हम लोग हारे उसमें भी हम लोगों की बस एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी कि हम लोगों के जो बॉलिंग में अपने प्लान थे वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बैटिंग में भी हम लोग कोई 10-15 रन शॉर्ट थे,
तो उन चीज़ों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने दूसरे मैच में देखा। हसन अली की ज़बरदस्त बॉलिंग थी, वहाँ पर इन्हें ज़बरदस्त कमबैक किया। इत्तेफाक की इंक्लूजन बहुत अच्छी थी, तो स्टंप टू स्टंप इन लोगों ने बॉलिंग की और अटैक किया विकेट्स को। अब नेक्स्ट मैचेस में भी हम लोगों का बस यही है कि हम लोग इकट्ठे होकर खेलें और कोशिश यही करेंगे कि जो अपनी बेस्ट क्रिकेट, हमारी जो बेस्ट अपना पोटेंशियल है, उसके मुताबिक खेल के रिजल्ट अपने फेवर में हासिल करें। उमर, गुड लक टू यू, और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप आपने इनिंग्स खेल के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी हैं, तो शायकीन को अब हम उम्मीद करते हैं कि हम मायूस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। ऑल द बेस्ट उमर। ऑल द बेस्ट। सलमान, वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे कि अगर हम ज़ल्मी के देखें, आपने कहा था कि उनकी बॉलिंग जो है वो उनकी मेन स्ट्रेंथ है। वहाब और हसन अली ट्रिमेंडस बॉलिंग की उन्होंने। एग्जैक्टली देखें, ज़ल्मी स्टैंड आउट्स विद देयर फास्ट बॉलर्स, और लाहौर कलंदर्स के पास अभी दो हैं जो 140 को क्लिक कर रहे हैं, और आपने देखा कि वो छोटे टोटल्स में भी आते ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो दूसरी टीम को पावर प्ले में उस तरह खेलने नहीं देते। सो ऑन दीज पिचेस जहाँ पर पेस वेरिएशन है, जहाँ पर बाउंस का वेरिएशन है, डबल पेस बॉल आता है, वहाँ पर जब कोई बॉलर विकेट टू विकेट बॉल करता है स्टंप्स में, तो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है उस पर स्ट्रोक्स खेलना, खुले शॉट्स खेलना और बड़े रन्स करना। तो उसके लिए फिर बैटिंग भी आपको वो करनी पड़ेगी। जो लड़के 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेले हुए जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा टेक्निकल साइड पे अगर वो सहारा उस चीज़ का लेंगे, अच्छी टेक्निक का, तो आसानी होगी। अगर हम उमर की बात हमने की अभी, तो हाईलाइट वॉज कि वो सारी क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए क्रॉस द लाइन नहीं खेला, कोई जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि 75 रन हैं, सो इट टुक हिज टाइम, उसने अपने आप को सेटल होने का टाइम दिया, एंड दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। तो आई थिंक इंटेलिजेंट इनिंग्स। सलमान, एक प्लेयर जो कि उसको इस टूर्नामेंट का फाइंड कहा जा रहा है, जिसकी आपने भी निशानदेही कर दी थी, लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ, में सॉरी नाम भूल रहा था। यू मस्ट बी हैप्पी मैन सीइंग कि अब जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था वो लड़का ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए जी, आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना ब्लेस किया है कि टाइम एंड अगेन वी फाइंड एक्सेप्शनल टैलेंट, स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग। और अगर हम हारिस की बात करें, somebody who has never bowled a cricket ball few months back, और इस इज़ द ओनली पर्सन आई थिंक कि लाहौर कलंदर्स के जितना भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दिस इज़ द पर्सन जो उन्होंने ढूंढा है। ठीक है, और भी लड़के ढूंढे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का मटीरियल अगर कोई नज़र आया तो दैट इज़ दिस वन बॉय, क्योंकि इसके अलावा जो उन्होंने लड़के ढूंढे दे आर गुड, बट वो इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। सो ही इज़ द पर्सन। और अगर 3 साल की मेहनत में आपको एक भी स्टार, अल्लाह करे वो बने, अभी तो अर्ली डेज है, बट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ही इज़ द पर्सन जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। अच्छा सलमान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, हमारी जब फॉरेन जर्नलिस्ट से बात होती है, आपकी भी प्लेयर से होती होगी, तो हमारे पास ये हारिस एक एग्जांपल नहीं, कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक इतनी खास नहीं खेली थी और इंटरनेशनल में आके वो बड़े नाम बन गए। वसीम भाई की अपनी एग्जांपल है, तौसीफ भाई थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये क्या हमारी मिट्टी में क्या खमीर है, क्या टैलेंट है कि कहीं से भी लड़का उठ के आता है और वो वर्ल्ड फेम बन जाता है? देखें, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। बहुत सारे मुल्क, तकरीबन सारे क्रिकेटिंग मुल्क जितने भी हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, 1-2 के अलावा बाकी सबका हमसे बेहतर है। फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, उनकी पेमेंट्स, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों को फाइनेंसेस बेहतर हैं। स्टिल उनमें प्रोडक्ट्स की कमी है। फास्ट बॉलिंग की इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं है। इंडिया का इतना बड़ा सेटअप है, लेकिन दे स्ट्रगल, और फाइनली आफ्टर 10 years ऑफ IPL अब उनके पास 4 बॉलर अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, तो ये अल्लाह का जितना बड़ा एहसान है, मेरा ख्याल है और कोई कमाल नहीं। गोरे ये सुन के बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे पॉसिबल है। देखें, ये वही बात है कि अल्लाह का एहसान है। कोई देखें, एक बंदा है, उसने क्रिकेट बॉल ही 6 महीने पहले पकड़ा है, तो कौन सी ऐसी कोचिंग होगी? और अगर ऐसी होती कोचिंग सिर्फ, तो फिर हम इतने सालों में 4 हारिस रऊफ, 2 वसीम अकरम, 2 वकार यूनुस, 2 शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, आकिब जावेद, कुछ निकाल लेते ना फिर हम लोग, या उमर गुल। हाँ, एक अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है इस सरजमीन को। अब हम सारे, अब इतने अच्छे बॉलर्स को नेट्स में लड़के खेलते हैं, लेकिन बैटिंग में वो चीज़ नहीं नजर आती। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर है, इसका और कोई रीज़न नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी और दीगर गेम्स में भी यही हमारे पास अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। सलमान, अब तक जो 7 मैचेस हुए, सलमान बट का फेवरेट मैच कौन सा है? वेल, जिस मैच में जो लाहौर कलंदर्स ने डिफेंड किया है, आई थिंक उसमें हाईली टेंशन थी। लाहौर कराची यू नो ऑलवेज इंटेंस होता है मैच, और उसमें जिस तरह सबसे अच्छी ये चीज़ थी कि डिविलियर्स ने एक यंगस्टर पे डिपेंड किया, उस पर भरोसा किया, उसको चांस दिया, उसको बैक किया कि वो एक्सप्रेस करे अपनी एबिलिटीज़ को, और उसने किया, वो डिलीवर किया। और उसमें
जो एंड पे जो इमोशंस थे उनके कोचिंग स्टाफ के, यू नो दे वर इन टीयर्स कि हमने एक 4 महीने पहले एक लड़का ढूंढा और उसने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। सो दैट इज़ यू नो ये है PSL का जो एडवांटेज है पाकिस्तान क्रिकेट को। दिस इज़ द वे, यू नो, कि आप कोई लड़का लाएं और वो इस तरह का परफॉर्म करे और इन अ टेंस सिचुएशन आप उस पर रिलाय करें। सो आई थिंक कि वो मोमेंट जो था ना, सो फार वाज द मोमेंट ऑफ द PSL। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे सलमान बट ने कहा, एक हारिस रऊफ के इस तरह हमारे पास बहुत सारे टैलेंट हैं, बस काम सिर्फ इतना करना है कि उनको एक प्रॉपर चैनल के जरिए ला के उनको ग्रूम करना है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके सलमान बट से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। PSL 4 में जिस एक बॉलर ने सबको मुतासिर किया है उनका ताल्लुक है लाहौर कलंदर्स से, नाम है उनका हारिस रऊफ। सलमान, आप हारिस रऊफ को टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही हाईलाइट कर चुके थे, एंड गुड लक के उनको भी और आपको भी कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हारिस ने जो परफॉर्मेंस के बाद, कराची के बाद इंटरव्यू दिया, उससे बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, जो मेरे ख्याल में हम सबके पेरेंट्स ही चाहते हैं, और जो ट्रॉफीज़ वगैरह वो जीत के लाते थे वो घर से बाहर फेंक दी जाती थी। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में हारिस का नहीं है, तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे लड़कों का इशू है। ये देखें, ये एक नेचुरल सी बात है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो इंगेज्ड है एक स्पोर्ट में, क्योंकि बाकी स्पोर्ट में उस तरह का फ्यूचर तो है नहीं, कि उस तरह के गेम्स नहीं है। तो वहाँ पर इतने कंपटीशन में जब पेरेंट्स को एक दो उनके बच्चे भी एक दो हों और वो दिन रात एक काम करने लग जाएं, तो दे गेट स्केयर्ड कि अगर ये ना पहुंच सका वहाँ तक तो इसका फ्यूचर सारा तबाह हो जाएगा, विच इज़ राइट। कि हम भी अगर अपने बच्चों के लिए सोचें तो कुछ ऐसा ही सोचेंगे। बट थोड़ा सा बच्चे को पढ़ाई के साथ किसी भी स्पोर्ट का अगर शौक है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उसके साथ खुद चाहे ग्राउंड चले जाएं, वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा उसे ज़रूर जाने दें, उसकी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और अगर हारिस की तरह वो भी इतना टैलेंटेड हो और कहीं पहुंच जाए तो वो फिर माँ बाप के लिए भी अच्छा है, और उसके जो 7 जनरेशन ग्रो करती है उनके लिए बड़ा मोटिवेशन है। पूरी फैमिली का वो फॉर्चूनेट देता है। अच्छा सलमान, ये बताइए कि अगेन पेरेंट्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो लड़के नेशनल टीम में नहीं पहुंच पाते, पाकिस्तान नहीं खेलते या लॉन्ग अरसे नहीं खेल पाते, क्या वो भी डोमेस्टिक खेल के एक रिस्पेक्टफुल कैरियर बना सकते हैं? देखें, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, स्पेशली इन दिस डेट, बिकॉज पीछे कुछ बातें हो रही थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो क्रिकेट है उसको बंद किया जाए। सो डिपार्टमेंट क्रिकेट है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा जो है ना उठाया हुआ है, और जितने भी आपके प्लेयर्स जो गुड क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं लेकिन वो पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज वहाँ सिर्फ 11 से 15 लोग एक टाइम पे होते हैं, और बाकी उनके पीछे जो नर्सरी तैयार हो रही होती है, डिपार्टमेंट्स उनको पे करते हैं, वो उनको जॉब्स देते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स तो कंफर्म जॉब्स देते हैं जो 60 साल की उम्र तक वो बेनिफिट्स भी लेते हैं, और उसके बाद फिर वो पेंशन पे चले जाते हैं। और अगर वो साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर वो पढ़ते रहें तो उनके पास चांस है कि वो डिपार्टमेंट की जो भी उसमें जॉब है उसमें एक्सेल कर सकते हैं, और अच्छी पोस्टों पे बहुत सारे हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं बैंक्स के, और बड़े ओहदों पर हैं। ज़हीर भाई की एग्जांपल है, वो GM PIA के रिटायर हुए थे, रमीज भाई वाइस प्रेसिडेंट थे, आमिर भाई थे, जावेद भाई थे, और इकबाल कासिम नेशनल बैंक के बेतहाशा प्लेयर्स हैं। एक इंसेंटिव है। सलमान, गेटिंग बैक टू PSL, ये दुबई का ग्राउंड बड़ा कातिल साबित हो रहा है। तकरीबन 8-9 लड़के जो है डाइव मारते हुए इसके अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। हफीज़ को भी उंगली पे, अंगूठे पे बॉल लगी, खैर वो अलग मामला था। ये ग्राउंड वैसे ही ग्राउंड है जो दुबई का रेगुलर होता है? देखें, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बना हुआ है, उस पर इतना पैसा लगा है। आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिनका एक टेस्ट, लिटमस टेस्ट, यू नो, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सच ए बिग टूर्नामेंट, ये सब प्लेयर्स जो है ना जी, ऑलवेज एट स्टेक हैं। वर्ल्ड कप महीना दूर है, उसके बाद इनकी कुछ लोग बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं IPL के, अपने मुल्क से कईयों ने जाके खेलना है। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, हसन अली उस दिन गिरे, AB डिविलियर्स गिरे, और भी 3 से 4 लड़के गिरे, और जब भी वो डाइव कर रहे हैं, हाँ, ग्राउंड इतनी सॉफ्ट है वो सैंड की वजह से कि उसमें नी जो है वो लड़कों का फंस रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जार हो जाता है, और हाईली जो है ना रिस्की बिजनेस टू डाइव इन दिस ग्राउंड। सो आई थिंक कि आने वाले मैचेस में अगर ये चेंज ना हुआ तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो डाइविंग से जो थोड़ा ना पीछे रहेंगे, वो नहीं डाइव करेंगे, बिकॉज उनका करियर एट स्टेक है। सो ग्राउंड जो है वो ज़रा बेहतर मेंटेन होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान इसका बहुत ज़्यादा रेंट दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे लग के ये PSL दुबई में हो रही है, तो आई थिंक वी एक्सपेक्ट कि ग्राउंड जो है इससे बेहतर हो। आई होप कि इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। सलमान, शुरू के जो मैचेस हुए बड़े हाई स्कोरिंग मैच, जैसे जैसे मैच बढ़ रहे हैं स्कोर कम होता जा रहा है, ये क्या गुत्थी है, जरा सुलझाइए इसको। देखें, ये इट हैज़न्ट कम एज अ सरप्राइज। हमारी ये बात हुई थी कि इनिशियल जब मैचेस होंगे उसमें अच्छा स्कोर होगा, फिर लो स्कोरिंग पे चले जाएंगे, फिर 2 दिन के गैप के बाद जब शारजा शिफ्ट होंगे फिर थोड़े से मैचेस में रन ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ग्राउंड छोटी है, पिच थोड़ा बेहतर है,
उसके बाद फिर जब वहाँ उसके बाद अबू धाबी जाएंगे, पहले 2 दिन अच्छा चलेगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही चलेगा, बिकॉज जब आप एक वेन्यू पे बैक टू बैक खेलते हैं तो पिच का वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है। अगर इसको हमने 200-180 पे ले जाना है तो PSL हैज़ टू कम टू पाकिस्तान। अगर बैट्समैनों ने एंजॉय करना है स्ट्रोक प्ले और फास्ट बॉलर्स ने अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करनी है, तो ट्रस्ट मी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में PSL होगी यू विल सी अ लॉट बेटर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। आप जो शायकीन हैं वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बड़े हिट्स लगेंगे, आपको बाउंड्री छोटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पिच अच्छा होता है तो शॉट्स बड़े बड़े लगते हैं। तो आई रियली विश कि इंशाल्लाह अगले साल पाकिस्तान में जब ये होगी, या ये वाले भी जो 8 मैच आखिर के पाकिस्तान में हैं, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सलमान, अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो रोज़ाना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में व्यूअर्स की तरफ से बहुत आता है और हम उसे डॉज नहीं कर पाते कि जी कौन सी टीम जीतेगी। चलें, लोगों ने ये चेंज किया कि कौन सी टीम एलिमिनेटर्स में जाएगी, नॉकआउट्स में जाएगी। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस है, इसको देखते हुए आपको कौन सी टीम सीरियस थ्रेट नजर आ रही है, या 2 टीमें ऐसे कहें कि यार ये आगे जा सकती हैं? देखें, ऑब्वियसली क्वेटा इज़ वन, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर उमर अमीन जिस तरह की इनिंग खेला है और थोड़ा सा इमाम ऊपर आया, अगर वो थोड़ा स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं, मिसबाह ने भी एक अच्छी इनिंग खेली है, कामरान है, तो 3 से 4 वो प्लेयर हैं जो रन्स अच्छे कर सकते हैं। और उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स गुड, लेकिन फॉर माई लाइकिंग दे हैव टू मैनी ऑलराउंडर्स। और आप शादाब को 1 डाउन बैटिंग करा के क्या मैसेज दे रहे हैं? इज़ दैट व्हाट यू हैव गॉट? डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ही इज़ नॉट अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। क्योंकि आपने आज तक हमने उनकी कोई ऐसी इनिंग तो देखी नहीं है कि नए बॉल पे उन्होंने जाके जो है कोई बड़ा हंगामा कर दिया हो। सो उसको स्टेबल चलने दें। जब आप हो सकता है वो आगे रन्स करे, लेकिन फॉर मी ही इज़ नॉट अ नंबर 3 और 4 बैट्समैन। आप इतने प्लेसेस जंप जब करवाते हैं और उसके पीछे वो बैट्समैन है जो कि टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है। और उसकी बॉलिंग भी मेरा ख्याल है इफेक्ट हो रही है। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका से लेके अभी तक उसकी बॉलिंग वो नहीं है जो वो पहले कर रहा था, और अगर वो अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को इश्यूज़ होंगे। सलमान, अब आखिर में प्रोग्राम के उस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसने मुझे भी बड़ा अफसरदा किया है, पाकिस्तानी फैंस भी बहुत अफसरदा हैं, कि जो रिसेंटली पड़ोसी मुल्क में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, जिसकी हम पूरी भरपूर तरीके से मजम्मत भी करते हैं। उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने PSL से जो है अपने आप को बैकआउट कर लिया है। बहुत सारे जो इंडियन अदाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं, हालांकि अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बड़े नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ 2008 में भी हुआ था, आप लोग IPL खेल रहे थे। तो अगेन इस सब में क्रिकेट जो हमारा एक बाइंडिंग फोर्स है, यू वोंट डिसएग्री कि वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। देखें, इट्स अ सैड इंसिडेंट, और इसकी जितनी मजम्मत शदीद तरीके से की जाए वो कम है। कंडेम करना चाहिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी को। इसका कोई रिलेशन किसी कंट्री से नहीं है, किसी पीस लविंग नेशन से या किसी रिलीजन से नहीं है, और स्पेशली इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारा तो कभी इस तरह की बात जो है ना सिखाई गई है ना पढ़ाई गई है। बट अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सेंस नीड्स टू प्रिवेल। उसी के ये नहीं है कि गुस्से में कमाल तो वो ये करते हैं, 2 चीज़ें अच्छी करते हैं। एक चीज़ वो ये करते हैं कि आपस में बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, विच इज़ गुड फॉर अ नेशन। बट द वर्स्ट थिंग दैट दे डू इज कि विद इन कपल ऑफ मिनट्स दे रियलाइज कि पाकिस्तान पे डालना कैसे है। आधा घंटा नहीं हुआ तो सब पाकिस्तान का द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड आर सो मेनी कि जितनी पाकिस्तान की फौज है उतनी तो आपकी कश्मीर में है, तो वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो ये मतलब मजाक वाली बात ही है ना। एक पता है कि एक टेरिटरी है ही ऐसी। सलमान, वो तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं कि फौरन आके सबसे पहला नजला जो है वो क्रिकेट पे गिरता है। पहले आप लोगों को 2008 की IPL से आउट कर दिया गया था, यहाँ टीम बैकआउट कर रही है। ऑब्वियसली उनका मकसद यही था कि PSL जो है वो डिस्टर्ब हो, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको खराब नहीं होने देगा। कि ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, बट आई सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमारे अपने लोग वो प्रोडक्शन करें। एक साल उतनी अच्छी नहीं होगी तो अगले साल इक्विपमेंट बेहतर कर लें, उससे अगले साल उससे अच्छी होगी। वी मस्ट ग्रो एज अ सेल्फ रिलायंट नेशन। हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि वहां से कोई बंदा आएगा वो इसको कवर करेगा? लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ वे कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। लेट्स प्रमोट पाकिस्तान, लेट्स बी एज गुड एज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। और इसमें सलमान बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि हमारे पास जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, हो सकता है कि वो 100% ना हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं हो, 90% बात आएगी तो वो इक्विपमेंट भी आप भी जाके जब मैचेस खेलते हैं तो पता चलता है क्या खामी है, क्या खूबी है। चलिए सलमान, बातें तो होती रहेंगी, कल हम अपने एनालिसिस के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन जाते जाते एक सवाल, हारिस रऊफ तो आपकी पिक थे, उसके अलावा कोई एक प्लेयर जिसको आप कहेंगे हम अभी भी उस पर नजर रखें, वो कुछ कर सकता है? आई थिंक उमर खान फ्रॉम कराची, द लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसने पहली विकेट AB डिविलियर्स की ली थी, ही लुक्स इंप्रेसिव।
ये नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिन अच्छे किए, बॉलिंग मतलब अच्छी लेंथ है उसकी, बट ही लुक्स मेंटली वेरी शार्प, वेरी स्विच्ड ऑन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अली शफीक ने भी, मतलब अच्छी बात यह है कि 3 नए लड़के जो मर्जिंग में खेले हैं, डेब्यू पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू देम इंशाल्लाह। सलमान, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं, दिल नहीं भरता, क्या करें नाजरीन के टाइम बड़ा शॉर्ट होता है हमारे पास, हमेशा से आपसे माजरत रहती है। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसमें आप क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर 4:05 पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।